नाज़रीन आदाब। आज मैं एक नई किताब के साथ हाज़िर हूँ। हफ्त पहलू सलीम शिराज़ी, ये किताब का सर वर्क आप देख सकते हैं। सलीम शिराज़ी हिंदुस्तान के दारुल खिलाफ़े दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। वो बुनियादी तौर पर लखनऊ के हैं, लेकिन उनकी सारी ज़िंदगी दिल्ली में बीती और बहैसियत सहाफ़ी यहाँ के उन चंद सहाफ़ियों में हैं जिनकी सोहबतें ऐसी हैं कि उनसे फ़ैज़ हासिल किया जा सकता है और एक हमारी नस्ल ने उनसे फ़ैज़ हासिल किया है। और एक मौका था जब मुझे भी उनके साथ 20 साल पहले उनके साथ काम करने का मौका मिला और वो एक कलंदराना ज़िंदगी उन्होंने बिताई है। घरेलू बहुत सारी ज़िम्मेदारियों से वो हमेशा आज़ाद रहे, बहुत खुशनसीब हैं कि वो आज़ाद रह सके और सारी ज़िंदगी लिखने, पढ़ने, तर्जुमानिगारी और सहाफ़त में उन्होंने सहाफ़ती मसरूफ़ियात में अपनी ज़िंदगी बिताई है। ये किताब एक बहुत ज़माने बाद उनके बारे में उनके चाहने वालों ने, उनसे मोहब्बत करने वालों ने ये किताब लिखी है और इसकी तरतीब व तदवीन का ज़िम्मा अब्दुल वाहिद हाशमी नफ़ीसुर रहमान सिवारवी ने उठाया है। राही किताब घर ने, ये पब्लिशर हैं, इन्होंने इनकी ये किताब शाया की है और 2022 में इसका साले इशाअत है। और ये किताब हिंदुस्तान की अलग अलग तमाम बड़े मराकज़ में दस्तयाब है। इस किताब का बहुत दिलचस्पी है कि इसका इंतसाब हिंदुस्तान के अव्वलीन शहीद सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर देहलवी के नाम से दिया गया है। इस इंतसाब के लिए इन मुसन्निफ़ीन को या मुरत्तिबीन को दाद देनी चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम मौलवी मोहम्मद बाकर देहलवी को याद करते हैं और उनके साल में कई प्रोग्राम्स भी होते हैं उनके नाम से। उन्हें अलग अलग तरीक़ों से समझा और जाना भी जाता है, सिलसिला भी जारी है। इसका पेश लफ्ज़ हिंदुस्तान के मशहूर सहाफ़ी और साबिक़ मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट मीम अफ़ज़ल साहब ने इसका पेश लफ्ज़ लिखा है और नफ़ीसुर रहमान सिवारवी साहब ने इस किताब के आगाज़ में अपनी बात लिखी है, जिसका उन्वान दिया है ये किताब क्यों। और फिर इसमें मुख्तलिफ़ हज़रात ने, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े मशहूर सहाफ़ी हज़रात हैं, मुसन्निफ़ हैं, शोरा हैं, उन्होंने सलीम शिराज़ी साहब की शख्सियत पर कलम उठाया है। ये 400 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब आपके सामने है। सलीम शिराज़ी के उन्वान से हफ्त पहलू सलीम शिराज़ी, इसकी कीमत इन्होंने हिंदुस्तान में 400 रुपये रखी है, जो मुनासिब है। किताब बड़े सलीक़े से शाया हुई है और आप वाकिफ़ होंगे कि मैं डॉक्टर ज्ञानचंद जैन का शागिर्द मानवी हूँ और मैं किताब का बिल-इस्तियाब मुताला करता हूँ और जब मैं किताब पढ़ लेता हूँ तब मैं इस किताब पे बात करना पसंद करता हूँ। वरना ये है कि फिर सिर्फ टाइटल देख के या कोई और ऐसी बातें जो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए हों, इससे मैं हमेशा एतराज़ करता हूँ और ये मेरे किरदार का हिस्सा है। इसमें सलीम शिराज़ी की एक पहचान बहैसियत सहाफ़ी है और दूसरी पहचान उनकी बहैसियत शायर है। शायर वो बचपन से शायरी करते आए और आज की तारीख़ में वो एक बहैसियत उस्ताद शायर के दिल्ली में जाने जाते हैं। उनकी बहुत इज़्ज़त है, आज की पीढ़ी उनसे इस्तिफ़ादा करती है, मौका बेमौका उनसे फ़ायदे भी लेती है, उनसे मशवरा करती है और वो ख़ुद भी बहुत अच्छा कलाम और मुशायरों में बड़े सलीक़े और मख़सूस तरन्नुम से वो पढ़ते हैं। यहाँ जा बजा उनकी शायरी का भी ज़िक्र है और अब ये देखें, यहाँ चंद अशार उनके मैं हाज़िर करता हूँ। घर के गुलदान में कुछ फूल सजा लेते हैं, हम भी किस तौर से मौसम का मज़ा लेते हैं। संग बारी तेरा मफ़हूम बदल जाता है, हम जो भूले से कभी सर को झुका लेते हैं। कर्ज़ सावन का चुकाने के लिए हम प्यासे, शिद्दते खुश्क लबी और बढ़ा लेते हैं।
रोज़ बेदारी के तेज़ाब में गलकर कुछ लोग खुद से आवारगी शब का सिला लेते हैं। ज़ख्म की फसल ही हर साल मुक़द्दर ठहरी, जाने हम कैसे फ़कीरों की दुआ लेते हैं। हम सफ़र सब हैं मगर कौन है हमराह सलीम, आओ तन्हाई का एहसान उठा लेते हैं। सलीम शिराज़ी की शायरी में वो नज़ाकत है जो लखनऊ की पहचान है, और वो मध्यम अंदाज़ भी है जो दहलवी शायरी या शायराना मिजाज की अक्कास है। सलीम शिराज़ी को जितना मैं 3 दहाइयों से उनसे वाकिफ़ हूँ, और मैं हमेशा जानता हूँ कि वो एक कलंदर मिजाज इंसान हैं। वो कभी किसी से दब कर नहीं रहे। जिन अखबारात में उन्होंने काम किया, अपनी शर्तों पे काम किया, और जब कभी उन्हें लगा कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है या उनका मिजाज नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन उस इदारे से अब अलविदा कहा और अपनी राह ली। फिर कहीं और अपना आशियाना बसाया और कहीं मेहनत की, लेकिन दिल्ली एक कंबल की तरह उनके साथ रही। वो दिल्ली के हो गए, दिल्ली उनकी हो गई। उनकी कुछ अशार बाज़ हज़रात ने अपने इन मज़ामीन में पेश किया है। देखें उनके मुंतखब अशार। हाय उस शातिर ने क्या जादू किया, सारी बस्ती ज़ाफ़रानी हो गई। हर शहादत थी जब मेरे हक़ में, फ़ैसला क्यों मेरे ख़िलाफ़ हुआ। कैसा हाकिम है दौर में जिसके कत्ल का जुर्म भी मुआफ़ हुआ। कोई उस शख्स की मजबूरी का मंज़र देखे, सर उठाते ही जो हर हाथ में पत्थर देखे। फेंक कर आएँ तो तलवार जनाब, फूल ही फूल हैं इस पार जनाब। सबसे छुप छुप के अना बेचते हैं, हम भी कुछ कम नहीं खुददार जनाब। रस्म राहे आशिकी कैसे निभा पाते कि हम, ज़िंदगी भर पेट की मजदूरियाँ करते रहे। शोहरत की आरज़ू है न तालिब है माल के, रखा है बस मताए अना को संभाल के। जब ज़मीं वाले नामेहरबां हो गए, हम भी हम साये आसमां हो गए। सारे रिश्ते हवा ले गई और हम अपने ही शहर में मेहमान हो गए। हमको चमन बदर तो करो हो मगर हुजूर, हमको चमन बदर तो करो हो मगर हुजूर। मारोगे किसको हमको चमन से निकाल के, मारोगे किसको हमको चमन से निकाल के। सलीम शिराज़ी की शायरी में एक ऐसा दर्द है, जो लोग उनकी ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं वो उसके बारे में ज़्यादा तफसील से लिख सकते हैं। एक ज़माना था जब उनके दोस्तों का एक बड़ा दायरा था, जिसमें मुनीर हमदम, मरहूम रऊफ़ रज़ा वगैरह शामिल थे। दिल्ली के उर्दू बाज़ार में इनकी रोज़ाना महफ़िल सजती थी, और इसमें हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से आए हुए लोग उसमें शामिल होते थे। उनकी गुफ्तगू शेर व अदब पर होती थी, शेर के फ़न पर होती थी। उनकी निगाह बहुत बारीक है। वो अरूज से भी बुनियादी तौर पर वाकिफ़ हैं और इल्म ज़बान से भी। उनके अशार यकीनन उनकी ज़िंदगी, उनके ज़माने का बयानिया हैं, और उनके अशार में वो गहराई व गहराई है कि आने वाली नस्लें भी उससे इस्तिफ़ादा करेंगी। उर्दू अदब में सलीम शिराज़ी अपनी सहाफ़ती ख़िदमात के अलावा शायरी की वजह से भी वो हवाला बने रहेंगे। क्लासिकी शायरी की बुनियाद पे उन्होंने शायरी की, और नई लफ्ज़ियात का एक ज़ख़ीरा है उनकी शायरी में जो हमारे सामने आता है। वो जब कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक वक्त का मारा, ज़माने का सताया हुआ इंसान अपने दर्द को बयान कर रहा है। एक ऐसा अल्हड़ अंदाज़ है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शायरी में इनका लहजा
ज़ाहिर है कि कोई मखसूस लहजा नहीं, लेकिन उसमें अदबियत, दबाज़त और उमुक़ इतना है कि ये शायरी ज़िंदा रखेगी उन्हें, और उन्हें हवालों में ये शायरी रखेगी और उन्हें याद किया जाएगा। उनके कुछ और अशार आपको हाज़िर करता हूँ। देख न ये कि कत्ल का इल्ज़ाम किसके सर गया, तूने हमारी जान की कर्ज़े हयात, तूने हमारी जान ली कर्ज़े हयात उतर गया। देख न ये कि कत्ल का इल्ज़ाम किसके सर गया, तूने हमारी जान ली कर्ज़े हयात उतर गया। अल्लाह मेरी उम्र की बरकत तमाम कर, कुछ लोग मुंतज़िर हैं मेरे इंतकाल के। अब ये ऐसे सामने की बातें हैं, लेकिन जब वो शेर में ढल के आती हैं कितना अच्छा लगता है, कैसी जाज़बियत है इसमें। शेर को पढ़ के लोग खो जाते हैं। और एक बड़ा तबका है जो सलीम शिराज़ी का मद्दाह है, और दिल्ली की मखसूस महफ़िलों में सलीम शिराज़ी साहब को दावत दी जाती है, जहाँ वो अपनी बहुत मीठी आवाज़ और मखसूस तरन्नुम में अपना कलाम पेश करते हैं। 40 से 50 साल उनके इस शहर में बीत गए। शहर के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ हैं, यहाँ के अदबी सिलसिले से वाकिफ़ हैं, यहाँ के तमाम बुज़ुर्गों से वो वाबस्ता रहे हैं, चाहे वो गुलजार देहलवी हों, चाहे डॉक्टर गोपीचंद नारंग हों, या तनवीर अहमद अलवी हों, या दीगर हज्जा नाज़ अंसारी जैसे हसास, बाशऊर और अज़ीम और तारीख़ी सहाफ़ी रहे हों। सलीम शिराज़ी साहब का ताल्लुक़ उन सब से रहा है। किसी ज़माने में उनका बचपन का नाम जहांगीर मिर्ज़ा हुआ करता था, फिर उन्होंने अपनी पसंद का नाम सलीम शिराज़ी रखा, और आज लोग ज़्यादातर 99% लोग उन्हें सलीम शिराज़ी के नाम से ही जानते हैं। और वो इतने मुखलिस हैं कि लोग उनसे मिलना जुलना पसंद करते हैं। मजलिसी ज़िंदगी के वो आदाब जानते हैं, कहीं भी बढ़ चढ़ कर नहीं बोलते, और ये उनकी बड़ी खूबी है। उनके यहाँ देखें कुछ जदीद किस्म की शायरी भी है। इनका ये शेर देखें, लिबासे खामोशी मसकने लगा है, वो चुप है तो उसका बदन बोलता है। आप इस शेर को सुने, समात फरमाएं, और ये देखें कि किस तरह ये उस्तादी किस तरह झलकती है, किस तरह हर शायर अपना एक मखसूस डिक्शन रखता है। और जब तक ये दुनिया है, जब तक उर्दू ज़बान है, जब तक शायरी का ये मिजाज है, तब तक हर दौर में नए शोरा आएंगे और अपनी नज़र से दुनिया को देखेंगे, और अपने ज़बान, अपने लहजे में अपने तजर्बात, हवादिस व तग़य्युरात और ज़िंदगी की तफ़हीम को तह बतह पेश करते रहेंगे। एक ज़माने बाद मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि सलीम शिराज़ी अपनी सवाने उम्र ख़ुद लिखें। कई साल पहले भी उनसे इस पर मेरी बात हुई थी, वो किताब नहीं आई। सुना है एक और किताब उनकी आ रही है, और उनका बाकायदा शेरी मजमुआ भी आ रहा है। ये भी उनके मद्दाहों की ख़ास गुजारिश है कि उनका शेरी मजमुआ आ जाए, ताकि लोग जी भर के उन्हें एक साथ उनका तमाम कलाम पढ़ सकें। हफ्त पहलू सलीम शिराज़ी का ये एक मुख्तसर सा तारुफ़ आपके सामने मैंने हाज़िर किया। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं कि यूट्यूब पे वो प्रोग्राम जिन्हें लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, वो प्रोग्राम सरवाइव करते हैं। आप इन्हें इस पर कमेंट भी करें, और अपनी किताबें भी आप हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम आपकी किताब भी दुनिया के सामने डिजिटली किताब रिव्यू में पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।